हेलो गाइस, वीएस स्कूल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आपको लगातार वीडियो मिलते आ रहे हैं और आज फिर आपके सामने जो है मैं अपनी साइंस की क्लास लेकर के आया हूं। और ये साइंस की जो क्लास होनी है तो ये हमारी जो क्लास होने वाली है फिजिक्स की क्लास थी। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था और ये क्लास एक इम्पॉर्टेंट क्लास है जो कि मेरे हिसाब से सारे क्लास जो भी आप 9th में हैं, 10th में, 11th में, 12th हैं तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास है। प्लस इसके अलावा एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जो भी एग्ज़ाम है उनकी ये साइंस स्पेशल साइंस है। और फिज़िक्स ये जो हमारी है वो 11th वाले बच्चों के लिए भी एक सबसे अच्छा टॉपिक है और ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये 11th वाले बच्चों के लिए भी है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, मात्रक, मापन और भौतिक राशियों के बारे में। तो आज हमारे जो इस वीडियो में आने वाला है वो मात्रकों की पद्धति के बारे में हम कुछ जानकारी करेंगे कि जो मात्रकों की पद्धति होती है, मात्रक होते कितने प्रकार के हैं और मात्रक जो होते हैं मतलब पद्धति कितने प्रकार की होती है। और ये जो हमारा मात्रक होता है इंटरनेशनल सिस्टम में कौन कौन से किसके मात्रक होते हैं। मात्रक जो हमारे इम्पोर्टेंट मात्रक हैं तो वो हम 3 लेकर के चलते हैं, उसमें लंबाई और द्रव्यमान और जो है टाइम यानी समय का मात्रक जरूरी होता है जो कि हमें बताना होता है। तो चलिए हम मात्रकों की पद्धति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति मतलब जो भी आपके यूनिट सिस्टम होता है वो कितने प्रकार के मात्रक की पद्धति होती है। तो देयर आर 4 टाइप्स यानी ये 4 प्रकार की पद्धति है। आपके जो भी सिलेबस में है वो 4 प्रकार की पद्धति है। तो हो सकता है आपको 3 ही प्रकार की बताई गई हो, आपने 3 प्रकार की पढ़ा हो या मोस्टली होती तो 3 ही प्रकार की, लेकिन हम आपको 4 प्रकार की बता देते हैं क्योंकि 4 प्रकार का भी बोलना और 3 प्रकार का बोलना वो बेशक है। लेकिन अभी देख लेते हैं हम लोग 4 प्रकार में। जैसे सबसे नंबर 1 की बात की जाए तो एक सिस्टम है FPS सिस्टम, जिसको बोलते हैं FPS पद्धति यानी FPS पद्धति। इसको याद रखिएगा, FPS पद्धति यानी मात्रकों की जो पद्धति है यानी कोई भी राशि है उसको नापने की जो पद्धति है, जो मात्रक होते हैं। एक सिस्टम था FPS यानी जो भी चीजें हैं, F से क्या होता है फुट, याद रखना फुट। P से क्या होता है पाउंड और S से क्या होता है सेकेंड। यानी ऐसा सिस्टम या ऐसी पद्धति जिसमें हम लोग लंबाई को फुट में मापें, द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापें और टाइम यानी समय को हम लोग सेकेंड में मापें। ऐसी पद्धति जो होती है उसको बोला जाता है FPS पद्धति। ठीक है, नंबर 1 की पद्धति। तो आपको डिफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, आप अपने आप याद रख सकते हैं कि ऐसी पद्धति जिसमें द्रव्यमान को आप लोग पाउंड में और दूरी को आप लोग फुट में और समय को आप लोग सेकेंड में मापें, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। फुट पाउंड सेकेंड प्रणाली। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरे सिस्टम की बात करते हैं। तो FPS पद्धति यानी FPS सिस्टम को आप लोग जान चुके हैं। तो दूसरे सिस्टम में क्या आ जाता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम, CGS पद्धति। तो FPS पद्धति, CGS पद्धति कौन सी है जिसमें हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में, C से मतलब सेंटीमीटर में, और जो भी द्रव्यमान है उसको हम लोग ग्राम में यानी किस में मापेंगे ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं। और समय आप जानते होंगे जो ऊपर था वो यही सेकंड में। यानी ऐसा सिस्टम, ऐसी पद्धति जिसमें हम लोग द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में और लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं CGS पद्धति। देखिए ये वाली जो FPS पद्धति थी ये हमारी इंडिया में आज भी यूज होती है, जिसमें पाउंड का तो नहीं कह सकते लेकिन फुट और सेकंड तो कॉमन है, लेकिन फुट वाला जो चलता है
आज भी यूज किया जाता है, फुट आज भी लोग यूज करते हैं नापने में लंबाई को। ठीक है, तो अब सीजीएस पद्धति के बारे में, इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। एफपीएस पद्धति कौन सी पद्धति है? ब्रिटिश पद्धति है, यानी ये अंग्रेजों के द्वारा लाई गई पद्धति है, जो अंग्रेज लेकर के आए और यहाँ करके छोड़ गए। सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली जो होती है, ये भी एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है, लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में, ग्राम को हम लोग से उसको द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। चलिए तीसरी प्रणाली के बारे में बातचीत हो जाती है। तो तीसरी प्रणाली क्या है? एमकेएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति, तो देखिए एमकेएस पद्धति कौन सी पद्धति होती है? तो एमकेएस पद्धति में एम से आपको याद आ जाएगा कि मीटर, यानी द्रव्यमान, उसको लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे, और जो भी आपका द्रव्यमान है उसको हम लोग किलोग्राम में मापेंगे, और जो भी आपका समय है वो यहाँ भी सेकंड में है, और पीछे जो भी दो हमने सिस्टम पढ़ रखे हैं उसमें भी सेकंड में है। तो याद रखिए मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो आपने देखा तीन प्रणाली, आप बोलेंगे सर आप बता रहे थे चार होती हैं। हाँ होती चार हैं, चौथी अभी बताते हैं। लेकिन एफपीएस में याद रखिए फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, जिसको ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं, सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली। ये तीन प्रणाली इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो चौथी है जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई प्रणाली, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति जो कि हमें हर जगह पढ़नी है अपने सिलेबस में, और अपनी सारी जितनी भी किताबें साइंस 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, आगे कंपटीशन वाले एग्जाम में आपका जो मात्रक आता है लगभग एसआई पद्धति आता है। और एसआई पद्धति को हम लोग एमकेएस पद्धति भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब जो एमकेएस पद्धति में मात्रकों को रखा गया है, जो बातें वहां बताई गई हैं, वही एमकेएस को हटा करके नया एसआई पद्धति कह दिया गया। और एसआई का मतलब हो गया सिस्टम इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। याद रखा कौन सी बात बताई जा रही? अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कौन सी प्रणाली है भैया? एमकेएस पद्धति की बात की जा रही है। किस प्रणाली की? तो जल्दी से आप चारों प्रणालियों को नोट करिए, 1 2 3 4, वीडियो को पॉज करके। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे लंबाई के महत्वपूर्ण मात्रक, यानी इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो देखिए सबसे छोटी यूनिट को उठाते हैं, हालांकि इससे छोटी भी होती होंगी, लेकिन मेरे सिलेबस के हिसाब से, मतलब जो आप लोगों का या हमारा सिलेबस है उस हिसाब से सबसे छोटा जो मात्रक होता है, तो याद रखिएगा फर्मी। एक फर्मी में 10 की घात -15 मीटर होते हैं। एक फर्मी में 10 की घात -15 मीटर होते हैं। उसके बाद आप आ जाइएगा, दूसरा है पिको मीटर। तो एक पिकोमीटर में 10 की घात -12 मीटर होते हैं। ठीक है, 10 की घात -12 मीटर होते हैं। उसके बाद आ जाइएगा नैनो। एक नैनोमीटर में 10 की घात -9। नैनो से पहले एक चीज़ और, क्योंकि छोटे मात्रक से चल रहे हैं तो नैनो से पहले हम लोग देख लेते हैं एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम, तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होते हैं। अगर बात की जाए एक नैनोमीटर की, तो एक नैनोमीटर में 10 की घात -9 मीटर होते हैं। अगर बात की जाए और बड़े मात्रक की, तो एक माइक्रोमीटर या एक माइक्रान भी बोल सकते हो, एक माइक्रान में 10 की घात -6 मीटर होते हैं। इसके नीचे आ जाएं तो एक मिलीमीटर, तो एक मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर होते हैं। इसके नीचे आ जाएं तो एक सेंटीमीटर, तो इसमें 10 की घात -2 मीटर होते हैं। ये ऐसे मात्रक हैं जो बहुत ही छोटे मात्रक हैं, यानी लंबाई के छोटे से छोटे मात्रक आपके ये आ जाते हैं।
अब छोटी छोटी लंबाइयों को मापने के लिए मीटर तो नहीं बोलेंगे आपको, इतनी छोटी सी दूरियां मापनी है। आप वहाँ पे बोल दो कि भैया ये 15 फुट है, 15 मीटर है, ना ये mm में चलता है, फिर उससे छोटे चले जाएंगे तो आप फिर mm से छोटे फिर कहते हैं माइक्रोन में आओ, नैनोमीटर में आओ, एंगस्ट्रॉम में आओ, पिकोमीटर में आओ, फर्मी में आओ, काफ़ी छोटी चीज़ें, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या वगैरह जो होती हैं वो फर्मी में चली जाती हैं, या फिर वो माइक्रोन में बोल सकते हो, या एंगस्ट्रॉम में चली जाती हैं। या तरंग दैर्ध्य जो भी हमारी नापी जाती है वो सिर्फ किसमें नापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में नापी जाती है। कहने का मतलब छोटी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा भैया, तो वो आप एंगस्ट्रॉम का या इनका प्रयोग करेंगे। अब इनको आप पॉज करके नोट करें। लंबाई के बड़े मात्रक, अब लंबाई के छोटे मात्रक आपने नोट कर लिया, तो लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक भी देख लेते हैं। तो लंबाई के बड़े मात्रक एक स्पीड में देखते हैं। पहली चीज 1 किलोमीटर, लंबाई का बड़ा मात्रक किलोमीटर। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 10 की घात 3 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 10 की घात 3 मीटर। चलिए उसके बाद 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर, 1 मेगामीटर में कितने मीटर, 10 की घात 6 मीटर। 1 किलोमीटर 10 की घात 3 मीटर, 1 मेगामीटर 10 की घात 6 मीटर। अब आगे आ जाता है 1 गीगामीटर, 1 गीगामीटर, 1 गीगामीटर, 1 गीगामीटर में 10 की घात 12, 10 की घात 9, 10 की घात 9 मीटर। उसके बाद क्या आ जाता है, अब किलोमीटर भी बड़ा मात्रक है, मेगामीटर भी बड़ा मात्रक है, गीगामीटर भी बड़ा मात्रक है, और उसके बाद क्या आता है आपका टेरोमीटर, 1 टेरोमीटर। अब 1 टेरोमीटर जो है इसमें 10 की घात 12 मीटर आते हैं। अब ये भी काफ़ी बड़े बड़े मात्रक हैं लंबाई के मापने के, लेकिन इससे भी बड़े मात्रक हैं जैसे खगोलीय दूरियों को नापने के लिए, या सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी मापने के लिए, आकाश पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के मापने के लिए। तो 1 प्रकाश वर्ष, देखिएगा 1 प्रकाश वर्ष। अब 1 प्रकाश वर्ष भी, ये प्रकाश वर्ष बहुत बड़ा मात्रक है दूरी का। 1 प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। अब 9.46 इंटू 10⁻16 नहीं होता है, 15 होता है, 10⁻15, लगभग ये 10 की घात 16 के आसपास है। देखिएगा आप, ये 9.46 है ना, तो लगभग इसको अगर हटा दिया जाए तो 10 की घात 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। 9 को आप हटा दीजिए, 9 लगभग 10 के ही करीब तो ही है, 9.46, अगर इसको हटा दें तो 10 हो जाएगा ये, तो 10 एक पावर बढ़ जाएगी, 10 की घात 16 मीटर हो जाएगा। यानी 1 प्रकाश वर्ष, आप ऐसे याद रखना कि 1 प्रकाश वर्ष लगभग किसके बराबर होता है, 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। अब जो आगे एक और मात्रक होता है 1 पारसेक, ये भी दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है, और ये क्या होता है, इसमें हम कहते हैं 3.08 इंटू 10 की पावर 3.08 प्रकाश वर्ष, यानी इतने प्रकाश वर्ष जो है पारसेक होता है। 1 प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपको पता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। अगर बात की जाए 1 पारसेक की तो 3.08 प्रकाश वर्ष के लगभग ये बराबर होता है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करके, नहीं प्रकाश वर्ष को हटा के आप इतना रख देंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगा, 1 पारसेक जो है वो निकल के आ जाएगा। फिलहाल आपको ये बड़े मात्रक याद रखना है। क्या किलोमीटर जरूरी क्या है, ये भी लर्न करना जरूरी है, ये भी लर्न करना जरूरी है। दूरी के बड़े मात्रक पूछा जाएगा आपका, एक फेमस क्वेश्चन आता है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है समय का, दूरी का, द्रव्यमान का, या फिर उसमें दे देते हैं पदार्थ की मात्रा का। तो लोगों को लगता है प्रकाश वर्ष लिखा है तो ये समय का मात्रक हुआ, नहीं, प्रकाश वर्ष जो है वो वर्ष सिर्फ लिखा है, लेकिन प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर, ऐसे कभी पूछा जाता है कि 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर जो है वो किसका मात्रक है, लेंथ का यानी दूरी का या डिस्टेंस का, और 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होते हैं। ये लगभग 10 की घात 16 मीटर के आसपास, या इसको 10 की घात 13 किलोमीटर के भी बोल सकते हो।
तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो दूरी के बड़े मात्रकों के बारे में और दूरी के छोटे मात्रकों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्रव्यमान के मात्रक और टाइम के मात्रक को पढ़ने वाले हैं, और जो भी हो सकता है वो जानकारी आपको मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और जो भी हमारे चैनल पे वीडियो बनाए जा रहे हैं मैथ के, फिजिक्स के और जो भी साइंस के, जीके जीएस की जो भी क्लासें हैं वो अधिक से अधिक आप तक पहुँचे। और इसके लिए आप अपना ये चैनल अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ये हमारा नहीं, हम सबका चैनल मिल करके एक परिवार है, और उस चैनल को आगे तक नहीं ले जाएंगे तो सब फिर चैनल को आगे तक ले जाने के लिए सबका सहयोग चाहिए, यानी आगे तक तो ले ही जाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर माय वॉचिंग।